Hello Gets It Flyers, Gaurav here and Perimeter Institute for Theoretical Physics के रिसर्चर नील टूरॉक द्वारा दिए गए मिरर यूनिवर्स थियरी के अनुसार there's an alternate universe जहां एक इंसान का जन्म हॉस्पिटल के बेड पर नहीं बल्कि आग से लिपटी हुई चिता पर होता है। Just imagine, आपका जन्म आपके मरने से हो रहा है। बट हाउ? ऐसा ऑल्टरनेट यूनिवर्स कैसे पॉसिबल है? वेल, हाउ अभी के लिए छोड़ो, यू मस्ट आस्क व्हाई। टू दीज क्रीचर्स जो कॉस्मिक इन्फ्लेशन थियरी के अनुसार अगेन एक अलग ऑल्टरनेट यूनिवर्स के जीव है और डाइट में पत्थर खाना पसंद करते हैं, वो भी तब जब ये डायरेक्टली सूरज से एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो आखिर इस बिहेवियर की वजह क्या है? बट वेट, यूनिवर्स की बात करते समय अगर आपको यही इतना वियर्ड लग रहा है तो फिर इनके बारे में क्या कहोगे, जो वैसे तो अपने क्वांटम यूनिवर्स में हर तरह के रंग रूप में आते हैं पर असल में ट्रांसलूसेंट होते हैं। वेल, इस वीडियो में हम प्लैनेट्स की बात नहीं कर रहे, हम यूनिवर्सेस की बात कर रहे हैं। सो लेट्स फाइंड आउट मोर अबाउट दीस क्रीचर्स इन आवर टुडेस वंडरफुल वीडियो टाइटल्ड डिफरेंट लाइव्स इन डिफरेंट यूनिवर्सेस। 22 फरवरी 2010 यूएस के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT के ऑफिशियल ब्लॉगिंग साइट पर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था विद द नेम लाइफ बियॉन्ड आवर यूनिवर्स। इस आर्टिकल को लिखने वाले MIT के फिजिसिस्ट के अनुसार यूनिवर्स का बनना एक तरह का एक्सपेरिमेंट है जो बार बार रिपीट होते रहता है विद डिफरेंट फिजिकल लॉज एंड कॉन्स्टेंट्स। फिर जब इन्हीं एक्सपेरिमेंट से मल्टीपल यूनिवर्सेस पैदा हो जाते हैं तब इन एक्सपेरिमेंटल यूनिवर्स में से सिर्फ वही यूनिवर्सेस स्टार्स, गैलेक्सीज और जीवों को पैदा कर पाते हैं जिनमें सारे फिजिकल लॉज और कॉन्स्टेंट्स काफी परफेक्टली बैलेंस्ड होते हैं और लाइफ को सपोर्ट और इवॉल्व करने में केपेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट प्रेजेंट वैल्यू जो कि ये है से कम होता तो ग्रेविटी इतनी कमजोर होती कि यूनिवर्स बहुत तेजी से एक्सपैंड होता और प्लैनेट्स वगैरह बनने के लिए समय ही नहीं मिलता। बट एट द सेम टाइम अगर वो इस वैल्यू से ज्यादा होता तो ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती कि बिग बैंग होते ही यूनिवर्स फिर से सिंगुलैरिटी में कोलैप्स हो जाता। सो नाउ दैट वी नो कि यूनिवर्सेस आर जस्ट एक्सपेरिमेंट्स, क्यों ना इन एक्सपेरिमेंट्स में हम अपने भी एक्सपेरिमेंट्स जोड़ दें अबाउट किस तरह की लाइफ यूनिवर्सेस में एग्जिस्ट करेगी इफ एट ऑल, डिपेंडिंग अपॉन वेरियस मल्टीवर्स थियरीज। अब भाई लोग, मल्टीवर्स की जब भी बात करते हैं तो बहुत ही एक्साइटिंग हो जाता है मामला। सो चलो शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट थियरी है द कॉस्मिक इन्फ्लेशन थियरी ऑफ मल्टीवर्स। कॉस्मिक इन्फ्लेशन थियरी इज वन ऑफ दोस थियरीज जो मल्टीवर्स को अपने यूनिक अंदाज में एक्सप्लेन करते हुए ये कहती है जस्ट लाइक आवर यूनिवर्स जहां पृथ्वी पर ऐसे जीव रहते हैं उसी तरह देयर कैन बी अदर यूनिवर्सेस टू जहां पृथ्वी पर कुछ इस तरह के जीव रहते हैं। बट वेट अ मिनट, वहां पृथ्वी क्यों होगी और कैसे होगी? पृथ्वी तो हमारे यूनिवर्स में, राइट? वेल, कॉस्मिक इन्फ्लेशन थियरी के अनुसार आज से करीबन 13.8 बिलियन साल पहले जब बिग बैंग हुआ था तब ग्रेविटी और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सेपरेट हुए और बची हुई इलेक्ट्रोवीक फोर्स यूनिवर्स को आपस में टाइटली पकड़कर रख नहीं पाई। इससे हुआ यूं कि हमारा यूनिवर्स एक्सपोनेंशियली एक्सपैंड होते गया, वो भी सिर्फ बिग बैंग से 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -36 और 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -32 सेकंड्स के बीच, जिसे कहा गया है द इन्फ्लेशनरी इपॉक। अब वैसे तो हमारे यूनिवर्स में इस इपॉक के बाद एक्सपेंशन स्लो हो गया और प्लैनेट्स एंड गैलेक्सीज को फॉर्म होने का मौका मिल गया, लेकिन कुछ कॉस्मोलॉजिस्ट का ये मानना है कि बाकी के यूनिवर्सेस ने अपने इन्फ्लेशनरी इपॉक को हो सकता है कि 10 रेज़ टू -32 सेकंड्स के बाद भी कंटिन्यू रखा हो, जिसके चलते उनमें अब तक गैलेक्सीज वगैरह बने ही नहीं, या फिर उन्होंने 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -32 सेकंड से पहले ही इसे खत्म करके हमारे यूनिवर्स से भी पहले अपनी गैलेक्सीज वगैरह बनाना शुरू कर दिया। इंटरेस्टिंग, राइट? पर आज भी दुनिया भर में ये चीजें सिर्फ लिमिटेड लोग ही जानते हैं क्योंकि ना ये चीजें स्कूल में सिखाई जाती है और ना ही कोई इनके बारे में बात भी करता है। और ये सारी ही थियोरेटिकल चीजें हमें तभी पता चलती है जब साइंटिस्ट या ऑथर्स इन पे अपना रिसर्च पेपर या बुक लिखते हैं, जैसे स्टीफन हॉकिंग ने अपनी किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम फ्रॉम बिग बैंग टू ब्लैक होल्स में किया, ताकि लोग उनके नॉलेज और डिस्कवरी से सीखे और उनके आगे के नए सोच के दरवाजे खुले। बट बहुत से लोग ऐसे ही ग्रेट ऑथर्स की जिंदगी बदल देने वाली किताबें नहीं पढ़ पाते क्योंकि वो इंग्लिश में लिखी होती है। और इसी प्रॉब्लम के एग्जैक्ट सोल्यूशन के लिए कुकू FM ऐप आपको यूज करना स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हिंदी जैसे लैंग्वेज में किताबें मिलेंगी, वो भी ऑडियो फॉर्मेट में, जिसे आप अपनी डेली लाइफ में मल्टीटास्क करते करते भी सुन सकते हो। यानी आपको पन्ने पलटने की कोई जरूरत नहीं है, आप इन्हीं किताबों और यहाँ पर मिलने वाली बुक समरीज से 1000+ आवर्स का कंटेंट लाइब्रेरी पा सकते हो, जिसमें जॉनरास लाइक बायोग्राफी, सेल्फ हेल्प, मोटिवेशन, फाइनेंस, लीडरशिप, करियर, लिटरेचर सब कुछ इंक्लूडेड है। ऑडियो बुक समरीज सुनने से आपका समय भी बचता है क्योंकि आप कम समय में ज्यादा किताबें रीड कर सकते हो।
और ये सब आपको मिलेगा 50% डिस्काउंट के साथ सिर्फ 199 रुपीज में 22 फरवरी से 28 फरवरी के बीच, अगर आप मेरा प्रोमो कोड FEB50 यूज करोगे तो। अब फ्रेंड्स, क्योंकि गेट्स इट और कुकू एफएम का मिशन बिल्कुल यही है, नॉलेज को फैलाना, इसीलिए 50% डिस्काउंट पॉसिबल हो पाया है। सो क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड गो डाउनलोड नाउ। दिस कैन ट्रूली बी वन ऑफ योर ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट्स। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया, हो सकता है हमारे यूनिवर्स के बनने से पहले दूसरी गैलेक्सीज बनकर तैयार हो गई हो, यानी जिन यूनिवर्सेस का इन्फ्लेशनरी इपॉक हमारे यूनिवर्स के इन्फ्लेशनरी इपॉक से पहले खत्म हुआ होगा, उनमें अर्थ हमारे अर्थ से भी पहले ही फॉर्म हो गया होगा और प्रेजेंटली सूरज का हैबिटेबल गोल्डीलॉक जोन उसके आगे भी सरक चुका होगा, which means वहां का अर्थ मस्ट करंटली भी गर्मा गर्म, इतना गर्म जिस पर कार्बन बेस्ड लाइफ फॉर्म सरवाइव ही नहीं कर सकते। इसीलिए ऐसे अर्थ पर वहां के लाइफ फॉर्म्स ने धीरे धीरे एवोल्यूशन के चलते कार्बन की जगह उसके बड़े भाई सिलिकॉन को अपने डीएनए, आरएनए और अन्य मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर्स में इनकॉर्पोरेट करना शुरू भी कर दिया होगा, क्योंकि नंबर 1 सिलिकॉन इज मोर एबंडेंट ऑन अर्थ देन कार्बन, नंबर 2 सिलिकॉन भी कार्बन जैसे लंबे चेन्स बना सकता है, जिसका मतलब डीएनए बनना पॉसिबल है, नंबर 3 सिलिकॉन इज मोर स्टेबल देन कार्बन at high temperatures। ऊपर से वो सिलिकॉन ही है जो हमारे सोलर पैनल्स में सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लायक बनाता है, which means पॉसिबल है कि उस अर्थ पर इवॉल्व हुए सिलिकॉन बेस्ड इंसान और जानवर जादू की तरह धूप से ऊर्जा लेते होंगे और खाने में पत्थर और मिट्टी खाते होंगे। What? Seriously? Well, अगर धूप से एनर्जी मिल रही है तो खाने पीने की क्या ही जरूरत है, एंड दैट टू पत्थर। तो भाई लोग, बच्चे भी तो पैदा करने हैं ना, जिसके लिए चाहिए एक्स्ट्रा सिलिकॉन, एंड व्हाट इज बेटर सोर्स ऑफ सिलिकॉन देन सॉइल एंड रॉक्स। खैर, अब ये मत कहना कि ये जीव क्वार्ट्ज के क्रिस्टल्स एक्सक्रीट करते होंगे या फिर पिछवाड़े से सैंड की बरसात करते होंगे। चाचा, ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? Well, इतना डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि स्पेक्यूलेशन बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, बट या सिलिकॉन बेस्ड लाइफ डेफिनेटली पॉसिबल होगा in other universes and that's so cool, right? यहाँ पर कार्बन बेस्ड डीएनए, वहां पर सिलिकॉन बेस्ड डीएनए जैसा कोई स्ट्रक्चर हो सकता है। नंबर 2, द क्वांटम थियरी ऑफ मल्टीवर्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आज से 4.5 बिलियन साल पहले जब हमारी पृथ्वी बनी, तब उसे हैबिटेबल बनाने के पीछे कई सारे फैक्टर्स का हाथ था, जैसे कि कॉमेट्स का पानी लाना, थिया का टकराकर चांद बनना, चांद का इस पृथ्वी को स्टेबल रखना, एंड ऐसे ही बहुत बहुत कुछ। नाउ इमेजिन कि थिया पृथ्वी के बदले मार्स से टकराया होता तो वेल, हम कह सकते हैं कि ये एक पॉसिबिलिटी थी, और इमेजिन करो ऐसे कितने पॉसिबिलिटीज होंगे, लाइक अनकाउंटेबल। और इन्हीं सारे पॉसिबिलिटीज से भरे आउटकम्स की बात करती है पैरेलल यूनिवर्स की क्वांटम थियरी। इट सेज कि जब भी देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज इन्वॉल्व्ड, हर नई पॉसिबिलिटी एक नए यूनिवर्स को जन्म देती है। एंड माइंड यू, यहाँ पर हम आपके हेमा की जगह राखी को चुनने पर क्या आउटकम्स होंगे, ऐसे छोटी छोटी पॉसिबिलिटीज से लेकर थिया अर्थ की जगह मार्स को चुने तो क्या आउटकम्स होंगे, ऐसे बड़े बड़े पॉसिबिलिटीज, इन सब की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर थिया मार्स से टकराया तो आज पृथ्वी से ज्यादा मार्स स्टेबल होता, और जहां पृथ्वी प्रॉब्ली एक बंजर जमीन होती, वहीं पर मार्स कुछ ऐसे कलरफुल जीवों से भरा हुआ होता, क्योंकि यहाँ पर समय के चलते बटरफ्लाई इफेक्ट क्रिएट हुआ होता, बिकॉज थिया के टकराने से मार्स का इंक्रीज होता मास, उससे कुछ हद तक बढ़ती उसकी ग्रेविटी, साथ ही उसे मिलता एक बड़ा सा चांद, और इसी बड़े चांद की टाइडल फोर्सेस से होने वाले खींचातानी से मार्स होता थोड़ा रहने लायक गर्म ही, which presently is way too cold. Now, I know you must be thinking कि इस सब से तो सिर्फ ग्रेविटी और टेम्परेचर जैसे फिजिकल फैक्टर्स में ही थोड़ी बहुत तब्दील आएगी। मार्स का एटमॉस्फेयर तो फिर भी मीथेन से ही भरा रहेगा ना, which is toxic। तो यार, मैंने बोला ही कहाँ वहाँ हमारे पृथ्वीवासियों जैसे जीव रहेंगे। हो सकता है कि वहाँ रहने वाले जीवों के सेल मेम्ब्रेन्स असल में एक्रिलोनाइट्राइल से बने हो, जो अकॉर्डिंग टू रिसर्च वैसे तो बिल्कुल हमारे सेल मेम्ब्रेन्स में मौजूद फॉस्फोलिपिड्स जैसे ही बिहेव करते हैं, पर मीथेन वाले एनवायरनमेंट में फॉस्फोलिपिड से ज्यादा स्टेबल है। ऊपर से ओरिजिनली तो एक्रिलोनाइट ट्रांसलूसेंट होता है, बट अलग अलग इंप्योरिटीज ऐड होने पर ये अलग अलग रंगों में तब्दील हो सकता है, जिसके कारण मार्शियंस कलरफुल नजर आएंगे, विद सम फैट्स टू विथस्टैंड कोल्ड एंड सम एक्स्ट्रा ट्रांसपेरेंट आईलिड्स, जो मार्स के स्ट्रॉन्ग विंड से आंखों को प्रोटेक्ट करे। लेकिन कुछ कॉस्मोलॉजिस्ट का मानना है कि प्रोटेक्ट तो अपने आप को ये कॉस्मोस भी करते हैं बाय प्रोड्यूसिंग फाइनाइट टाइप्स ऑफ मैटर, फोर्सेस और एनर्जीज, जो अगेन एक फाइनाइट नंबर ऑफ वेज से एक दूसरे से इंटरैक्ट कर पाते हैं। सो हाउ कैन वी से दैट वी हैव इन्फिनिट टाइप्स ऑफ यूनिवर्सेस? अब देखो, इस थियरी का एज सच कोई स्पेसिफिक नाम हमें नहीं मिला है, बस ये कॉन्सेप्ट है। इसीलिए फॉर ईज आई वुड जस्ट लाइक टू कॉल इट द फाइनाइटेस्टिक थियरी ऑफ मल्टीवर्स।
इस थियरी के अनुसार, जैसे कि मैंने पहले कहा, क्योंकि देयर आर जस्ट लिमिटेड टाइप्स ऑफ मैटर, फोर्सेस एंड एनर्जी, सिर्फ कुछ सर्टेन यूनिक कॉम्बिनेशंस ही बन सकते हैं, जिसके बाद वो कॉम्बिनेशंस फिर से रिपीट होने लगेंगे और सेम ही यूनिवर्सेस फिर से पैदा होने लगेंगे। Which makes sense, right? क्योंकि अगर आप हमारे गैलेक्सी में ही देख लो, अगर हमारे गैलेक्सी में थ्रू आउट फिजिकल लॉज सेम है, एलिमेंट्स भी काइंड ऑफ सेम है, तो कुछ लिमिटेड किस्म की लाइफ फॉर्म ही पॉसिबल होगी, राइट? वैसे यूनिवर्स के केस में भी कई सारे यूनिवर्स में आप जैसे एग्जैक्ट इंसान होंगे, जो आप ही होंगे, सेम मिल्की वे में, सेम सोलर सिस्टम में, सेम अर्थ में, बस सिर्फ उनमें सिर्फ कुछ चीजें अलग होगी। जैसे में भी हो सकता है उनका बाल आपसे अलग हो, या फिर दांत, या फिर आंख, या फिर नाक, या इवन पर्सनालिटी ट्रेट्स। जैसे सूटकेस का वो कोड वाला लॉक होता है ना, उस लॉक में 0 to 9 के 3 रोलर्स होते हैं, जो साथ में 1000 यूनिक कॉम्बिनेशंस ही बना सकते हैं, जिसके बाद वो कॉम्बिनेशंस फिर से रिपीट नहीं होगा। यानी प्रेजेंटली जैसे आप क्यूरियोसिटी और इंटेलिजेंस से भरे हुए हो, किसी और रिपीटेड यूनिवर्स में आपका हमशक्ल भी शायद उसी तरह के क्यूरियोसिटी और इंटेलिजेंस से भरा हुआ होगा, बट मे भी हो सकता है कि आज आप 18-20 साल के हो और वो वहां पर बस पैदा हो रहा है। तो मतलब बेसिकली इट वर्क्स लाइक अ लूप। और इस यूनिवर्स को छोड़कर और जो कुछ भी हो सकता है ना, वो सब कुछ किसी ऑल्टरनेट पैरेलल यूनिवर्स में हो रहा है, और होगा, और होके रहेगा, अगर अब तक नहीं हुआ है तो। दिस इज माइंड ब्लोइंग, राइट? ये थियरी क्वांटम वर्ल्ड के फंडामेंटल नेचर को स्टडी करके निकली है। बट क्यों ना इसी यूनिवर्सल लूप का हिस्सा बनकर फिर से बिग बैंग के दौर में चले जाए, बिकॉज सी हमारी नेक्स्ट थियरी जो है ना, वो शुरू ही वहां से होती है, और इस थियरी का नाम है द मिरर यूनिवर्स थियरी। ये भी एक फैसिनेटिंग थियरी है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सोचो कि एक यूनिवर्स है जिसमें एक चूजा अंडे के अंदर जाता है, फिर वो अंडा मुर्गी के अंदर जाता है, और फिर वो मुर्गी चूजे में तब्दील होती है, और वो चूजा फिर से अंडे में घुसता है, और ये लूप चलते ही रहता है। Sounds familiar, right? ये वही वेल नोन पैराडॉक्स है जो हमारे यूनिवर्स का सिरदर्द बन के रखा है। फर्क बस इतना है कि इस यूनिवर्स में इट इज रनिंग इन रिवर्स। इनफैक्ट उस यूनिवर्स के एक एवरेज इंसान का लाइफ साइकिल भी कुछ ऐसा ही होता है। जलती हुई चिता का बुझना, मरे हुए बूढ़े इंसान का आंखें खोलना, उस बूढ़े इंसान का जवान होना, फिर जवान इंसान का बच्चा बनना, और उस बच्चे का अपनी माँ की कोख में घुस जाना। क्या मस्त जिंदगी जी गया बुढ़ो। वेल, इंटरेस्टिंगली इस यूनिवर्स के अर्थ का आसमान भी शायद नीला नहीं, बल्कि उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर येलोइश ऑरेंज टोन का नजर आ सकता है, बिकॉज ऑफ द वे लाइट माइट इंटरैक्ट विद द एंटी मैटर ओवर देयर। वेट, दैट्स समथिंग न्यू। एंटी मैटर कहां से आ गया भाई? वेल, ये सब मैं नहीं कह रहा, वाटरलू ओंटारियो में स्थित पेरीमीटर इंस्टीट्यूट फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स के रिसर्चर नील टुरॉक का मानना है। नील के अनुसार जब बिग बैंग हुआ था ना, तब एक दिशा में हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ था, और उसके ऑपोजिट दिशा में हुआ था एक मिरर यूनिवर्स, जो दिखने में तो मोर और लेस हमारे यूनिवर्स के मिरर इमेज जैसा ही था। बस फर्क इतना था कि जहां पर हमारा यूनिवर्स मैटर से बना हुआ था, वो यूनिवर्स एंटी मैटर से बना था। एंड नाउ व्हाई आई एम सेइंग था, बिकॉज इस थियरी के अनुसार टाइम हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही बढ़ता है, एंड दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। इसीलिए ये मिरर इमेज एक्सपैंड होते ही अपने फ्यूचर में पहुंच गया था, एंड अब वो पास्ट में यानी सिंगुलैरिटी के तरफ बढ़ रहा है, जिसके बाद वो सिंगुलैरिटी में मिल जाएगा, और फिर किसी ऑर्डिनरी यूनिवर्स की तरह हमारे यूनिवर्स की दिशा में ही एक्सपैंड होने लगेगा, अल्टीमेटली लीविंग बिहाइंड जस्ट वन यूनिवर्स, आवर यूनिवर्स। माइंड ब्लोइंग, राइट? और फ्रेंड्स, ये मॉडल कुछ इस वजह से निकला है क्योंकि यूनिवर्स में इफ देयर इज मैटर, इट हैज टू हैज इट्स एंटी पार्टिकल टू बैलेंस इट आउट, और वो एंटी पार्टिकल हमारे यूनिवर्स में तो नहीं मिलता। तो साइंटिस्टों का मानना है कि एक दूसरा यूनिवर्स बना था, एक मिरर इमेज, एक मिरर यूनिवर्स, जो टोटली एंटी मैटर का बना था, जो हमारे ऑपोजिट डायरेक्शन में है। जस्ट दैट उस यूनिवर्स में आपको मैटर नहीं मिलेगा, और इस यूनिवर्स में आपको एंटी मैटर नहीं मिलेगा। अब क्योंकि एंटी मैटर की भी सेम केमिस्ट्री होती है एज नॉर्मल मैटर, जस्ट सिर्फ पार्टिकल्स के चार्जेस उल्टे होते हैं, तो इस मिरर यूनिवर्स में भी हम सिमिलर ही फॉर्म ऑफ लाइफ को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली वहां पर मैटर नहीं होगा, तो लाइफ भी प्रीटी मच स्टेबल ही होगी। बस सिर्फ वहां पर टाइम ऐसा वियर्ड बिहेव करेगा कि वो फ्यूचर से पास्ट में जाएगा, which is really so fascinating, right? अब फ्रेंड्स, forget about life beyond our universe. अगर लाइफ सिर्फ हमारी गैलेक्सी के बियॉन्ड भी हो, तब भी वहां से किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सिग्नल हमारे पृथ्वी तक पहुंचना, इसमें कई हजार साल लग जाएंगे। ऊपर से इसकी भी क्या गारंटी है कि लाइट स्पीड से भी तेज यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है उस एरिया में, वरना ये यूनिवर्स उस सिग्नल को हम तक पहुंचाएगा भी ना। और इसी को तो हम कहते हैं फर्मी पैराडॉक्स। तो सबसे पहले, इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट अदर यूनिवर्सेस, लेट्स जस्ट वरी अबाउट हमें क्या लाइफ के सिग्नल्स मिले हैं अब तक।
बिकॉज सबसे पहले तो हमें इस फर्मी पैराडॉक्स को ही ओवरकम करना पड़ेगा। आपकी क्या राय है इस विषय पर? क्या फर्मी पैराडॉक्स को ओवरकम करना पॉसिबल है हमारे जीवन काल में? और फ्रेंड्स, कैसा लगा ये यूनिवर्स का पॉसिबिलिटी से फिल्ड वीडियो? हमने जितना हो सके उतना साइंटिफिक बेसिस पर और रिनाउंड साइंटिस्ट के वर्क पर स्पेक्यूलेशंस करने की कोशिश की है, ताकि आप उसके पीछे के फिजिक्स को भी समझ सको। और इसके साथ याद रखना, कुकू एफएम पर 50% डिस्काउंट पाने की डेट 22 से 28 फरवरी है, और फेब 50 कोड को इस्तेमाल करो और रीडिंग हैबिट को कल्टीवेट करना शुरू करो। अगर ये वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबा दो, क्योंकि आगे आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियोस आप कभी भी मिस नहीं करोगे। स्टे क्यूरियस फेलास, टेक केयर, जय हिंद।